अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन। मैं हूं समीना राना। मैं हूं हैदर मुर्तजा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज करते हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने फंडिंग केस में हुकूमती बयानात पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। फवाद चौधरी ने मुतालिबा किया कि फंडिंग केस में तीनों जमातों का फैसला इकट्ठा आना चाहिए। कानून का मकसद ये है कि वोटर को पता होना चाहिए कि उनकी सियासी जमात की फंडिंग कौन कर रहा है। फरूख हबीब ने कहा कि ये फौरन नहीं ममनुआ फंडिंग केस है। ये पहले अकबर एस बाबर को इजी लोड देते थे, आज खुलकर सामने आ गए। ममनुआ फंडिंग केस एक बार फिर तवज्जो का मरकज। हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से केस के जल्द फैसले के बयानात। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का भी शदीद रद्द-ए-अमल। फवाद चौधरी ने ट्विटर पैगाम में मुतालबा किया, फंडिंग केस में तीनों जमातों का फैसला इकट्ठा आना चाहिए। PTI ने 40,000 से ज्यादा वोटर्स की तफसीलात इलेक्शन कमीशन को दी। ओवरसीज पाकिस्तानी PTI की हिमायत और फंडिंग करते हैं। पाकिस्तानियों का हक है कि उनको मालूम हो कि नून लीग और PPP को कौन फंड करता है। अभी तक ये राज सामने क्यों नहीं आ रहा। फरूख हबीब ने कहा कि तहरीक इंसाफ ने पॉलिटिकल फंड रेजिंग की बुनियाद रखी। ये बगैर सबूतों के झूठ बोलते हैं। इनकी जबान ऑटो पर लगी है। ये पहले अकबर एस बाबर को इजी लोड देते थे, आज खुलकर सामने आ गए। 2 महीने से स्क्रूटनी कमेटी अपनी स्क्रूटनी की हेयरिंग मुकम्मल कर चुकी है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के सामने पीपल्स पार्टी नून लीग की रिपोर्ट सामने नहीं आ रही। तो आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर इन जमातों के जो रहनुमा, जो अकबर एस बाबर जो पहले पीछे से बैकिंग करके इजी लोड देते थे, आज फ्रंट के ऊपर खुल के भी सामने आ गए हैं। तो ये आज तफसीलात दे देते उसकी। आप कहते हैं जी PTA केस का फैसला सुनाएं, लेकिन पीपल्स पार्टी नून लीग का भी JUI के केसेस का भी फैसला एक साथ सुनाएं। फरूख हबीब ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन पीपल्स पार्टी नून लीग से लाडले जैसा सलूक न करे। किसी जमात को हक नहीं कि गैर मुल्की कंपनी से फंडिंग ले। अकबर एस बाबर ने आज से 8 साल कबल फॉरेन फंडिंग केस में वाज़ेह सबूत फराहम किए। PTI ने हर किस्म का दबाव डाला, लेकिन हकायक को बदला नहीं जा सकता। नून लीग के रहनुमा शाहिद खान अब्बासी की इस्लामाबाद में मीडिया से बातचीत। कहा, इमरान खान अमेरिका में फॉरेन एजेंट के तौर पर मौजूद 2 कंपनीज के चेयरमैन हैं। PTI ने इलेक्शन कमीशन को रिकॉर्ड मुहैया नहीं किया। 8 साल से फॉरेन फंडिंग केस जो है PTI का, वो इलेक्शन कमीशन में ज़ेर समाअत है। इंसाफ का तकाजा ये होता है कि जब कोई मसला हो उस पर फौरी तौर पर जो भी कानून है, जो भी तरीकाकार है, उसके तहत कार्रवाई की जाए। आप जाकर देख सकते हैं कि इस फॉरेन एजेंट कंपनी जिसका चेयरमैन इमरान खान है, उसने किससे पैसा हासिल किया और कितना पैसा हासिल किया। हमारे मुल्क का कानून है, वो किसी फॉरेन कंपनी से किसी सियासी जमात को पैसे लेने की इजाजत नहीं देता। इस मुल्क का साबिक वज़ीर आज़म उन दोनों कंपनियों का चेयरमैन है, ये भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। अब हमने इलेक्शन कमीशन को ये कहा कि रिकॉर्ड बड़ा वाज़ेह है, फैसला आपने करना है। यहां पर रात के अंधेरे में अदालतें खुलती हैं जो अपने ही फैसलों की नफी कर देती हैं। वफाकी वजीर इत्तलाआत शर्जील मेमन ने फॉरेन फंडिंग केस पर इमरान खान का नाम ECL में डालने का मुतालिबा कर दिया। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत जब चाहे इमरान खान को गिरफ्तार कर सकती है। मुखालिफिन को चोर कहने वालों के हवाले से फाइनेंशियल टाइम्स ने खबर दी, इमरान खान में जुर्रत है तो खबर देने वाले बरतानिया में इदारे के खिलाफ केस करें। मैं समझता हूं कि आज की फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के बाद इमरान खान के चेहरे पे जो जाली शराफत का नकाब था, वो बहुत बुरी तरीके से उतर चुका है। इसीलिए कहते हैं कि इंसान जब दूसरों पर इल्ज़ाम लगाए तो पहले अपने गिरेबान में झांके। वतइज़्ज़ु मंतशा वतज़िल्लु मंतशा, के इज़्ज़त और ज़िल्लत देने वाली अल्लाह की ज़ात है। जो शख्स अपने तमाम मुखालफिन को चोर चोर करके पुकारता था, आज इस रिपोर्ट के बाद अल्लाह ताला ने की मेहरबानी से ये साबित हो गया कि इमरान खान मुल्क का सबसे बड़े में बड़ा डाकू है।
सरबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद कहते हैं ज़िमनी इलेक्शन की बजाय नए इंतखाबात पर मामला तय पा गए हैं। इलेक्शन का मुतालिबा करंटीना वाले भी मान गए। सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान रह गए हैं। अक्टूबर में इलेक्शन की तारीख भी आ जाएगी। पीटीआई रहनुमा असद उमर बोले रुपया ज़वाल पजीर है, हुकूमत का रद्द अमल सिर्फ इख्तिदार से चिमटे रहना है। शेख रशीद का बड़ा दावा। ट्विटर पैगाम में कहा कि इत्तेहादियों की सियासी साख राख बन गई है। ये अवाम में जाने के काबिल हैं, ना ही फरार हो सकते हैं। बहरान श्रीलंका से लबनान और इराक के बाद पाकिस्तान की जानिब बढ़ रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि इन्हीं दिनों यूरोप में 4 हुकूमतें भी खत्म हो गईं। $250 बिजली और LPG में 10 रुपए का इजाफा मार्केट्स बंद करा देगा। अभी फैसला अवाम करेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर ने ट्वीट में लिखा, रुपया ज़वाल पजीर है, हुकूमत का रद्द अमल सिर्फ इक़्तिदार से चिमटे रहना है। पाकिस्तान के लिए तबाहकुन सूरत हाल पैदा हो रही है। उन्होंने ट्वीट में मजीद लिखा कि गुज़श्ता 2 हफ्ते में ज़र मुबादला के ज़खायर $1.2 बिलियन कम हो गए। चीन से आए $2.3 बिलियन में से $2 बिलियन इस्तेमाल किए जा चुके हैं। बरतानिया में खैरात के लिए जमा की जाने वाली रकम पीटीआई को मुंतकिल किए जाने का इंकशाफ हुआ है। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने तहकीकाती रिपोर्ट शाये कर दी। अखबार ने दावा किया है कि T20 मैच और दीगर जराए से भी तहरीक इंसाफ ने रकूम जमा करके पीटीआई को मुंतकिल की। ब्राज ग्रुप के बानी आरिफ नकवी पीटीआई के लिए रकूम इकट्ठी करते थे। बरतानिया में खैरात के लिए जमा की जाने वाली रकम पीटीआई को मुंतकिल किए जाने का इंकशाफ हुआ है। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने तहकीकाती रिपोर्ट शाया कर दी है। अखबार ने दावा किया है कि T20 मैच और दीगर जराए से भी तहरीक इंसाफ ने रकूम जमा करके पीटीआई को मुंतकिल की, जबकि ब्राज ग्रुप के बानी आरिफ नकवी पीटीआई के लिए रकूम इकट्ठी करते थे। पीटीआई वाले कशकोल तोड़ने आए थे और कर्जों की सुनामी खोलकर मुल्क को दिवालिया कर गए। रहनुमा पीपल्स पार्टी शेरी रहमान का सेनेट में इजहार ख्याल, कहा ये 4 साल हुकूमत में रहे और माजी की हुकूमत पर इल्जामात लगाते रहे। गरीबों के नाम पर लिया गया पैसा पीटीआई के अकाउंट में गया। बताया जाए वो कौन सा मैच है जहां ये चैरिटी के नाम पर खेलते थे। वफाकी वजीर ने मजीद कहा कि आज फाइनेंशियल टाइम्स में पीटीआई गैर मुल्की फंडिंग की कहानी आई है। दुनिया हंस रही है, पूरा मुल्क इनके खिलाफ तहरीक इस्तिहकाक बन रहा है। चेयरमैन सादिक संजरानी की ज़ेर सदारत सेनेट का इजलास में सैलाब से जानी और माली नुकसान पर बहस की गई। वफाकी वजीर शेरी रहमान की तकरीर पर अपोजिशन अरकान ने शोर शराबा किया। शेरी रहमान ने कहा कि पीटीआई 4 साल हुकूमत में रही और कहती रही कि माजी की हुकूमत ने किया। पीटीआई वाले कशकोल तोड़ने आए थे, कर्जों की सुनामी खोली। सेनेटर मुश्ताक अहमद बोले अदलिया का फर्ज है सैलाब की तबाहकारियों पर नोटिस ले। हुकूमत क्या कर रही है, कहाँ है वजीर आजम, NDMA किधर है। $12 मिलियन का गबन उन्होंने रिपोर्ट किया है। आपकी पार्टी के फंडिंग अकाउंट्स में गए हैं। चैरिटी के नाम पे सच सुनने की सकत। हाँ, सारे महल पर ना ड्रामा करो, अदालतों से बरी हुए। आप मुझे बताएं कि हमने खैरात के नाम पे अपने अकाउंट्स को नहीं भरा। हमने खैरात के नाम पे, गरीबों के नाम पे पैसे लेके बैरून मुल्क में और वो अकाउंट्स का अब जवाब देना होगा। आपको जवाब इसलिए देना होगा, ये प्रिविलेज मोशन बन रहा है पूरी कौम का आपके खिलाफ। ये जवाब दीजिएगा कि आपने खैरात के नाम पर बैरून मुल्क में फॉरेन फंडिंग का एक काम किया और फिर यहाँ के हमसे कहते हैं। चेयरमैन सादिक संजरानी की ज़ेर सदारत सेनेट का इजलास। वजारत दाखिला ने नादरा के अमले की आदाद शुमार से मुतालिक तहरीरी जवाब सेनेट में जमा करा दिया। वजारत दाखिला के मुताबिक नादरा का कुल अमला 19,161 है। नादरा के 1,109 मुलाजमीन का ताल्लुक मुसल्लह अफवाज से है। लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद तलहा सईद को नादरा में जम किया गया था। मुसल्लह अफवाज के मुलाजमीन को कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किया गया। नादरा के 9 DG, 20 डायरेक्टर्स, 15 डेप्यूटी डायरेक्टर्स, 4 असिस्टेंट डायरेक्टर्स और 1
असिस्टेंट डेप्यूटी डायरेक्टर का ताल्लुक फौज से है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नैब तरामीम केस से मुताल्लिक समाअत हुई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमरता बंदियाल ने दौरान समाअत रिमार्क्स दिए, गवर्नेंस और हुकूमत चलाने के लिए एहतिसाब जरूरी है। हमने आइन और अपने हलफ के तहत शफाफ अंदाज में काम जारी रखना है। अदालत ने तरामीम के तहत रिलीफ को मशरूत करने की दरख्वास्त पर हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, पार्लियामेंट के मामले पर अदालती इख्तियारात तब शुरू होते हैं जब वो गैर आइनी हो। और वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं, सानिहा मॉडल टाउन केस का फैसला पहले ही सुनाया जा चुका है और उस वक्त के वज़ीर आला शहबाज शरीफ या मेरे खिलाफ कुछ भी साबित नहीं हुआ था। ट्वीट में राना सनाउल्लाह का कहना था कि ट्रायल कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक कुछ भी साबित नहीं हुआ। मुद्दई ट्रायल कोर्ट में केस की पैरवी में दिलचस्पी नहीं रखता। मज़ीद खबरें इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अमेरिका से पाकिस्तान के लिए कर्ज की रकम जल्द जारी करने के लिए IMF पर दबाव डालने की दरखास्त कर दी। गैर मुल्की मीडिया ने यह दावा किया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक आर्मी चीफ ने अमरीकी नायब वज़ीर खारजा वेंडी शर्मैन से टेलीफोन पर गुफ्तगू की है और कहा है कि व्हाइट हाउस और महकमा खजाना IMF पर पाकिस्तान के लिए तकरीबन 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की फौरी फराहमी के लिए दबाव डाले। IMF के 1.2 अरब डॉलर के कर्ज का प्रोसेस तेज किया जाए। वाज़ेह रहे कि IMF ने 13 जुलाई को पाकिस्तान के साथ स्टाफ लेवल मुआहदे की मंजूरी दी थी।